Start with a term called elastic potential energy. ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा? तो सबसे पहले टर्म आएगा टर्म कॉल्ड इलास्टिसिटी. नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी? लिखे, व्हाट इज इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच the property by virtue of which body will regain, I repeat, the property by virtue of which the body will regain its original configuration after the deforming force is removed. After the deforming force is removed. देखो, किसी भी चीज को हम उसकी शेप चेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसकी शेप चेंज करने के लिए हम उसमें कौन सी फोर्स लगाते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्म करना, उसकी शेप चेंज करना, और उसको वापस कौन लेके आता है? इलास्टिसिटी. समझे बात? किसी भी चीज में उसको वापस कौन लेके आएगा? इलास्टिसिटी. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या सॉरी, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ द बॉडी विल रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. ठीक है. अब इसमें हमारे स्प्रिंग्स हैं जो हमारे सिलेबस, बट इलास्टिसिटी किसी में भी होती है. ठीक, जैसे उंगली है, इसको हमने डिफॉर्म किया, कौन सी फोर्स लगाई? डिफॉर्मिंग फोर्स. छोड़ दिया तो वापस जाएगी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स. क्लियर है? तो जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स उतार देते हैं तो बॉडी का वापस जाना अपनी जगह पे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. तो हमारे सिलेबस में स्प्रिंग्स है मेरे बच्चे. ठीक है. अब स्प्रिंग एक ऐसी चीज है जो खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वापस आता है, नहीं आता? Yes, sir. और दबा दें और छोड़ दें तो भी वापस आता है. तो स्प्रिंग एक ऐसी चीज है जो दोनों केसेस में एनर्जी स्टोर करता है. ठीक है. तो ये अभी हमने क्या कहा? स्प्रिंग लिया. अगर मैं स्प्रिंग को इलोंगेट करता हूं बाय सम डिस्टेंस x, अगर मैं स्प्रिंग को इलोंगेट करता हूं, खींचता हूं फोर्स लगा के, तो ये जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है? Deforming force. यानी कि जो उसकी शेप चेंज करना चाहती है. ठीक है. कौन सी फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उसकी शेप चेंज करना चाहती है. सिमिलरली स्प्रिंग को मैं दबा भी सकता हूं. बाय सम डिस्टेंस x, मैंने फोर्स दबाने को लगा दी. ठीक है. मैंने इसको फोर्स दबाने के लिए लगा दी. कितने दब गई? x. तो ये भी फोर्स कौन सी फोर्स है? Deforming force. डिफॉर्मिंग फोर्स, जो उसकी शेप चेंज कर रही है, तो खींच रही है या दबा रही है. अब एक चीज का ख्याल रखना है, अक्सर यहाँ पे हम गलती करते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स हैज टू बी केप्ट सेम बिकॉज द स्प्रिंग इज सेम. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. स्प्रिंग को आपको सेम रखना है. समझ रहे हो? Yes, sir. स्प्रिंग को सेम रखना, स्प्रिंग चेंज नहीं करना. तो स्प्रिंग के अंदर जब मैं उसको दबाता हूं तब भी, और जब मैं उसको बाहर खींचता हूं तब भी. तो जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो उसकी शेप चेंज हुई, और जब मैं उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूंगा वापस अपनी जगह पे चली जाएगी.
बढ़िया, ठीक है। अब देख, अब इसकी शेप वापस लेके आना है, वो कौन लेके आएगा? इलास्टिसिटी। तो अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स there is the restoring force which will bring the spring back to its original position. Against a deforming force, there is a restoring force which will bring the spring back to its original position. चेक करो, ठीक है। देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स विच विल ब्रिंग, तो अगर मैं दबा रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको खोल रही है, अगर मैं खोल रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपनी जगह पे लेके आ रही है, दबा रही है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बोर्ड क्लीन कर दूं पूरा? Yes, sir. ओके। सर एक सेकेंड लास्ट कराएंगे ना। सर फिर डिफॉर्मिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स, यस सर. the external applied force which is applied to change the shape. ओके सर. रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन होगी वो वाली फोर्स जो उसको वापस अपनी जगह पे लेके आ रही है। ठीक है, यस सर. अब एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। पूरा बोर्ड क्लीन कर रहा हूं बेटा? यस सर। गुरनूर सॉरी गुलीन क्लियर है बेटे? यस सर. ओके, मैंने क्या बताया था अभी? इलास्टिक लिमिट कुछ इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या है? जैसे सपोज मेरे पास ये एक रेजिस्टर है नॉर्मल, है ना? अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं और छोड़ूं तो वापस आ जाता अपनी जगह पे। यस सर. अगर मैं इसको बहुत ज्यादा देर के लिए फोल्ड करके रखूं और रबड़ चढ़ा दूं तो मैंने इसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, तो ये शेप चेंज होगी इसकी, हाँ या ना? देखो वापस से ना। तो हर एक मटेरियल की लिमिट होती है, वो तब तक तो बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद अपनी शेप चेंज करता है। अगर मैं उंगली है, ये बंटे खेलते हैं, ऐसे खेला, लिमिट तक लगाया, अगर लिमिट से पीछे नहीं हो तो टूट जाएगी। तो इलास्टिक लिमिट लिखें। इलास्टिक लिमिट क्या चीज है? इट इज अ सेफ लिमिट It is a safe limit up to which the load can be applied, the deforming force can be applied
which the deforming force can be applied, ठीक है, the deforming force can be applied without breaking the material, without breaking the material. ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द मटेरियल, बिना टूटे उसको, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं इलास्टिक लिमिट में, इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम लिमिट elastic limit is the maximum limit till when the restoring force will has the ability, the restoring force has the ability to take the body back to its original configuration, back to its original configuration. ठीक है ना, बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. अब इफ वी क्रॉस द इलास्टिक लिमिट, if we cross the elastic limit, the body may break, or the body may break, or the body will not come back to its original configuration. या तो बॉडी टूट जाएगी या बॉडी वापस अपनी जगह पे आएगी ही नहीं. ठीक है, वो इलास्टिक लिमिट है. ओके, अब हम लिखते हैं, आप लोगों ने सबने स्प्रिंग्स देखे हैं ना? Yes, sir. Yes. स्प्रिंग्स देखे ना हो, स्प्रिंग के साथ खेलने ना हो, तो अगर ये स्प्रिंग है मेरा, ठीक है, तो अगर मेरे को थोड़ा सा खींच के छोड़ दूं तो वापस जाता है नहीं जाता है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर ज्यादा सारा खींच के छोड़ूं तो ज्यादा जल्दी जाएगा. Yes, sir. तो रीस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड की? तो रीस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to displacement x. Restoring force is directly proportional to displacement x. तो F is proportional to x. जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा. ठीक है, F is minus kx. K is constant of proportionality. K क्या चीज है?
constant of proportionality. ठीक है, नेगेटिव साइन signify that the restoring force is directed opposite to applied force. restoring force के डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है. ठीक है जी. यस सर. नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. तो F इक्वल टू माइनस के एक्स. अब K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसका नाम क्या रखा गया? स्प्रिंग कांस्टेंट. इसका नाम रखा गया स्प्रिंग फैक्टर. इसका नाम रखा गया इलास्टिक कांस्टेंट. कुछ भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है जी. फॉर्मूले में लिखने में माइनस है, बट न्यूमेरिकल में हम यूज नहीं करते क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है. तो K क्या बना? F अपॉन एक्स, दैट इज न्यूटन पर मीटर. अगर डायमेंशन बना के चलेंगे तो ml t-2 फोर्स, डिस्टेंस l, तो ll कटा तो डायमेंशन क्या आ गई? mt-2. चेक करो तो K की डायमेंशन क्या आ गई? mt-2. mt-2. तो सरफेस टेंशन की भी यही डिमेंशन होती है ना? बिल्कुल ठीक. मैं वो लिखाने वाला था, आप लोग लिख लेते. ब्रैकेट में डाल के लिखना. एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है. ठीक है. द डिमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आल्सो सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. सर रिपीट करने एक बारी. द डिमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन आर सेम एज दैट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. और सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? उसके यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर. सेम फोर्स पर यूनिट लेंथ लेके चलते हैं वहां पे भी. कर दो ना बेटा जी. ओके. अब ये जो बेसिक है हमारा जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इसको जितना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग रिजिडनेस ज्यादा होगी. उसको खींचना या दबाना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो लिखना लिख लो. मोर द स्प्रिंग कांस्टेंट, मोर is a spring constant, more rigid the spring is, more rigid the spring is. सर रिपीट करने वाला भी एक बारी. More is a spring constant, more rigid the spring is. उतना स्प्रिंग रिजिड ज्यादा होता है. मोर रिजिडनेस मीन्स
More rigidness means more difficult to deform. More rigidness means more सर ये वाली स्टेटमेंट रिजिड से रिपीट करने एक बारी. जितना रिजिड ज्यादा उतना उसको डिफॉर्म करना मुश्किल. गुड आउट. ये किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों ने स्प्रिंग देखा, पेन का स्प्रिंग होता है बहुत पतला सा होता है. Yes, sir. ठीक है, क्लियर. ठीक है. It depends upon the area of cross section of the wire used. It depends upon the area of cross section area of cross section of the wire used to make the spring. To make the spring. ठीक है. नंबर 2, नेचर ऑफ द वायर. अब देखो, आपने ट्रेनों में देखा नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं. Yes, sir. वो कितना मोटा मोटा स्प्रिंग लगा होता है, शॉकर का काम करते हैं. आपके बाइक में Yes, sir. स्प्रिंग है, आपके पेंसिल सॉरी पेन में भी स्प्रिंग है, बट पेन का स्प्रिंग पतली तार का बना हुआ है. ठीक है.
दूसरा इसका मटेरियल होता है एक, किस मटेरियल का बना है? आप लोगों ने सोफे देखे? Yes, sir. सोफे में स्प्रिंग पड़ते हैं, Yes. Yes, sir. वो स्प्रिंग स्टील के होते हैं। गद्दों में भी स्प्रिंग पड़ते हैं, ठीक है? तो हर तरह का मटेरियल अलग अलग तरीके से स्प्रिंग बनाया जाता है, ठीक है उत्तर जी? Yes, sir. चेक करो, स्प्रिंग के बारे में कुछ पता लगा? आदि क्लियर हुआ स्प्रिंग्स? ठीक है। Yes, sir. अब हमें जो स्प्रिंग्स पढ़ने हैं, तो अब हमें पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। Energy stored in a spring. Let dW is a small work done to elongate the spring by small displacement dx. dw is f dot dx, kx dot dx. तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करें? इंटीग्रेट कर दे, इट इज के एक्स डी एक्स, इट इज के एक्स स्क्वायर बाय 2 हाफ के एक्स। ये बनता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने स्टार्ट किया था आज। सर आज आप क्लास कितनी देर तक लोगे? बोलो, किसी भी क्लास तो नहीं है ना इसके बाद? मानने के होते हैं 8:30। 9 बजे होती है वैसे, आज नहीं है। आज नहीं है फिर तो और भी अच्छी बात है। किसी और की मेरी है 9 बजे बायो की। अच्छा अच्छा, हाँ उनकी होती है, ओम की और उसकी होती है। बस आधा घंटा और लगा लेते हैं, सर आज 8:40 तक कर सर देते हैं। आज नहीं है। तो कल क्लास होगी? हाँ जी होगी। सर मॉर्निंग या इवनिंग? आप बताओ। सर इवनिंग कर सर इवनिंग। तो मॉर्निंग, सर मॉर्निंग संडे को तो सर मॉर्निंग। Done better derivation? Yes, sir.
याद कर हमने स्टार्टिंग में एक चीज लिखी थी, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, गिव मी वर्क डन, यस और नो। तो अगर हम इसको fx ग्राफ से लेके चले तो f और x स्ट्रेट लाइन है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ gives us work done। तो work done it is half into base into height, half into x into kx, half के x के। ठीक है जी, हाफ के एक्स के। तो हमने पिछला कैलकुलेशन निकाला है, ग्राफिकल निकाला, फॉर्मूला सेम। सर प्रूव करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? जो स्कूल वाले बोले। नोट डाउन हो गया बेटा जी?